प्रस्तावना। मेरे गीता प्रवचनों का हिंदी अनुवाद हिंदी बोलने वालों के लिए प्रकाशित हो रहा है, इससे मुझे खुशी होती है। ये प्रवचन कार्यकर्ताओं के सामने दिए गए हैं और इनमें आम जनता के उपयोग की दृष्टि रही है। इनमें तात्विक विचारों का आधार छोड़े बगैर, लेकिन किसी वाद में न पड़ते हुए, रोज के कामों की बातों का ही जिक्र किया गया है। यहाँ श्लोकों के अक्षरार्थ की चिंता नहीं, एक एक अध्याय के सार का चिंतन है। शास्त्र दृष्टि कायम रखते हुए भी शास्त्रीय परिभाषा का उपयोग कम से कम किया गया है। मुझे विश्वास है कि हमारे गांव वाले मजदूर भाई बहन भी इसमें अपना श्रम परिहार पाएंगे। मेरे जीवन में गीता ने जो स्थान पाया है उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। गीता का मुझ पर अनंत उपकार है। रोज मैं उसका आधार लेता हूँ और रोज मुझे उससे मदद मिलती है। उसका भावार्थ जैसा मैं समझा हूँ, इन प्रवचनों में समझाने की कोशिश की है। मैं तो चाहता हूँ कि ये अनुवाद हर एक घर में जहाँ हिंदी बोली जाती है पहुँचे और घर घर में इसका श्रवण, मनन और पठन हो। विनोबा भावे, परमधाम पवनार, 10 अप्रैल 1947। प्रकाश किए। गीता प्रवचन मेरी जीवन गाथा है और वही मेरा संदेश है। पूज्य विनोबा ने प्रस्तुत ग्रंथ के संदर्भ में कहा था, इस कालजयी रचना गीता प्रवचन का एक इतिहास है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में भागीदारी के कारण सजा के तौर पर तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत ने आचार्य विनोबा को धुलिया महाराष्ट्र जेल में डाल रखा था। बात सन 1932 की है। उसी अवधि में कार्यकर्ता सह कैदियों के निवेदन को स्वीकार कर विनोबा ने हर रविवार को गीता के 18वें अध्याय पर अपना गहन चिंतन प्रकट करते हुए जो प्रवचन किए, उनको राष्ट्रभक्त साने गुरुजी ने लिपिबद्ध कर लिया। मूल मराठी भाषा में किए गए उन्हीं प्रवचनों की प्रसादी है गीता प्रवचन। गीता को मानव आत्मा का अमर संगीत कहा गया है। उस गूढ़ गंभीर शास्त्रीय संगीत को जन सुलभ, जन मंगलकारी रूप में प्रस्तुत करके आचार्य विनोबा ने मानव समाज को एक अमूल्य निधि भेंट की है, जिससे मानव मन को आरोहण की उत्प्रेरणा और दिशा पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहेगी। गीता प्रवचन की महत्ता, उपादेयता और लोकप्रियता स्वयं सिद्ध है। 18 भारतीय और 4 विदेशी भाषाओं में इसके अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। 8 से अधिक भारतीय भाषाओं में तो इसके अनुवाद नागरी लिपि में भी प्रकाशित हैं। अब तक गीता प्रवचन के प्रकाशित सभी संस्करणों की संख्या 21 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है, जो स्वयं में एक कीर्तिमान है। आचार्य विनोबा के ही शब्दों में नित्य पठनीय इस अमूल्य ग्रंथ गीता प्रवचन का ये नया संस्करण प्रकाशित करते हुए सर्व सेवा संघ प्रकाशन धन्यता का अनुभव करता है। आशा है कार्यकर्ता, सेवक, साधक एवं प्रबुद्ध नागरिक इस ग्रंथ को पूर्व की भांति गांव, नगर और जन जन तक पहुंचाने का अपना भागीरथ प्रयास जारी रखेंगे। रामचंद्र राही, संयोजक, सर्व सेवा संघ प्रकाशन। गीता प्रवचन। गीता प्रवचन में सकल जनोपयोगी परमार्थ का सुलभ विवेचन है। स्थित प्रज्ञ दर्शन उसके और आगे का ग्रंथ है, जिसमें वही विषय एक विशिष्ट भूमिका पर से कहा गया है। गीताई चिंतनिका गीताई का सूक्ष्म अध्ययन करने वालों के लिए है। तीनों में मिलकर गीता के बारे में मुझे जो कहना है वो संक्षेप में सांगोपांग कहा है। पुस्तकें लिख तो रखी हैं, ऐसी अपेक्षा है कि पारमार्थिक जिज्ञासुओं के काम आएंगी और किसी किसी को उनसे ऐसा लाभ पहुंचा भी है, परंतु मुख्य उपयोग तो खुद मेरे लिए ही है। संसार का नाटक मैं देख रहा हूँ, एक स्थान पर बैठकर भी देखा, अब यात्रा करके भी देख रहा हूँ। असंख्य जन समूह और उनके नेता दोनों एक ही प्रवाह में खींचते जा रहे हैं। ये देखकर ईश्वर की लीला का ही चिंतन करें, दूसरा कुछ चिंतन ना करें, ऐसा लगता है। ये तो सहज प्रवाह में लिख गया। गीता प्रवचन को सारा पढ़कर पचाना चाहिए। उसकी शैली लौकिक है, शास्त्रीय नहीं। उसमें पुनरुक्ति भी है। गायक अवांतर चरण को गाकर फिर अपना प्रिय पालुपद दोहराता रहता है, ऐसा उसमें किया गया है। मेरी तो कल्पना में भी नहीं आया था कि ये कभी छपेगा। साने गुरुजी जैसा सहृदय और लॉन्ग हैंड से ही शॉर्ट हैंड लिख सकने वाला लेखक यदि ना मिला होता तो जिसने कहा और जिन्होंने सुना उन्हीं में इसकी परिसमाप्ति हो गई होती।
और मेरे लिए उतना ही काफी था। जमनालाल जी बजाज को इन प्रवचनों से लाभ मिला, मैं समझता हूँ ये मेरी अपेक्षा से अधिक काम हो गया। मेरी अपेक्षा तो इतनी ही थी कि मुझे लाभ मिले। अपनी भावना को दृढ़ करने के लिए जप भावना से मैं बोलता जाता था, उसमें से इतना भारी फल निकल आया है। ईश्वर की इच्छा थी, ऐसा ही कहना चाहिए। विनोबा, एक पत्र से, हैदराबाद, 16 मार्च 1951।